राजनीतिक रूप से बिहार में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि वो तो गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन यहाँ हुआ क्या, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ वो जा रहे हैं उसने पहले ही अपना चेहरा घोषित कर दिया। अब दो कुशवाहा को तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता और न ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ इनका पत्ता साफ हो गया है। हम बात ये करने नहीं आए हैं, हम जो बात कहने आए हैं वो बड़ा ही भीतर की बात है, और भीतर से जो खबर आ रही है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहीं ना कहीं अलार्म है। पार्टी बनाए हैं, नई पार्टी बनी है, पार्टी किस परिस्थिति में बनी है और किन किन लोगों ने मिलकर के इस पार्टी को सींचा है, बनाया है और कितना मेहनत किया है, उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब आया है कि जब खेत खरीदा गया, उसमें बीज डला गया, उसके लिए इंतज़ार किया कि कब पकेगा, लेकिन फल तोड़ने का समय आया तो कोई और ले जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जिसने बीज बोया है, जिसकी ज़मीन है, वो क्या करेगा? निश्चित रूप से विद्रोह होगा, और विद्रोह कहीं ना कहीं नई बनी हुई पार्टी के लिए उचित होगा नहीं। हम बात कर रहे हैं कि पार्टी तो बन गई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को सर्वसम्मति से प्रभार दे दिया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि वो कमेटी का गठन कैसे करें। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में जनता दल यूनाइटेड में भी कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के गठन के बाद क्या कुछ हुआ ये आपसे छुपा नहीं है। कमेटी के गठन के बाद एक खेमे को छोड़ दिया गया, तो उसके बदले में अब एक एक करके लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इसी तरह का करना चाहते हैं? जदयू बहुत पुरानी पार्टी है, नीतीश कुमार का इतना बड़ा नाम है, तो उस पार्टी को ये सब छोटी छोटी बातें संभलने का मौका मिल जाता है। लेकिन नई बनी पार्टी जिसमें कई लोगों ने दिन रात एक कर दिया है, उन्हें अगर तरजीह नहीं दी जाएगी, उन्हें अगर जगह पर नहीं रखा जाएगा, उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से आना पड़ा है कि झुंझुना थमा दिया, तो क्या वही झुंझुना उपेंद्र कुशवाहा और लोगों को थमाना चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में राष्ट्रीय टीम में कौन रहेगा, प्रदेश टीम में कौन रहेगा, प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। ये बहुत अहम मुद्दा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं कुशवाहा की पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा अगर इसे विशुद्ध कुशवाहा की पार्टी बना करके चलेंगे, जैसे आपने देखा कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी बना करके चल रहे हैं, तो उनको और किसी से मतलब हो चाहे नहीं हो, चुनाव में वो अपने समाज के लोगों को कम टिकट दे दें, वो चलता है, लेकिन वो अपने समाज पर फोकस है। इसका मतलब है कि उस समाज के लोगों ने उन्हें स्थान दिया है। अब हम आपको उपेंद्र कुशवाहा की बात बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर समीकरण बैठाने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर के, सवर्णों को लेकर के और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उन सबको मिला रही है। तो क्या ज़रूरत है कि कोई अन्य जगह से अपने इधर उधर का हाथ मारे? कुशवाहा को ही अगर ठीक कर लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो निश्चित रूप से उनका काम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एक एक कदम फूंक के डालना होगा। नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना होगा जो जमीनी हो और जो उनके समाज से हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, और जो कुशवाहा की पार्टी कही जा रही है, कुशवाहा वोट बैंक छटक जाएगा। जैसा कि जदयू का कहना है कि अब देखिए ना क्या होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा को कमान दे दिया बिहार का, अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा तो दे नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा कहाँ जाएंगे? या तो कुशवाहा जदयू में जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा को भी अपना स्टैंड लेना होगा। कई नाम हमारे सामने आए हैं, आपने भारत लाइव के खबरों में देखा भी होगा कि कई नाम हैं, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि इस कड़ी में जो नए नए नाम हैं, कई लोगों का नाम तो मंच से भी घोषित किया था उपेंद्र कुशवाहा ने। सुभाष चंद्रवंशी का नाम है, जितेंद्र नाथ का नाम है, मदन चौधरी का नाम है, हिमांशु पटेल का नाम है, इसके साथ साथ सुभाष कुशवाहा का नाम आ रहा है, विनोद निषाद का नाम आ रहा है। इन सारे नामों के साथ अब ये चर्चाएं शुरू हो गई। भीतर की बात आपको बता रहे हैं कि अगर इन कुशवाहा बिरादरी को छोड़ करके किसी अन्य बिरादरी में देंगे तो मामला अटक सकता है।
इसके साथ साथ एक मामला और आ रहा है कि आखिर कुशवाहा की पार्टी में किसी दूसरे को कमान दे करके उपेंद्र कुशवाहा क्या सिद्ध करना चाहेंगे। क्या जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड कुशवाहा को अपना कमान दिया प्रदेश का, उसके सामने देखिए कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, उसने कुशवाहा को दिया है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्या लगता है। सबसे जो मजबूत नाम इसमें उभर करके सामने आ रहा है वो जितेंद्र नाथ का आ रहा है और सुभाष कुशवाहा का आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा कोई स्थान न ले ले। रणविजय सिंह का नाम, रमेश कुशवाहा का नाम, ये भी बड़ा मजबूती के साथ लिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अगर यहाँ थोड़ा सा भी चूक करते हैं तो आने वाले समय के लिए उनकी पार्टी और उनके लिए रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हम जाने जाते हैं और इस खबर पर भी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।